अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको विज़िट कराऊंगी मैं डिटेल्ड टू दी खाड़ी दैट इज़ इन सियालकोट कैंट। पहले इसकी लोकेशन वी मॉल में थी, लेकिन अब ये जो है वो मॉल ऑफ सियालकोट की तरफ आ गई हुई है और दिस इज़ द एंट्रेंस। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स आप देखें जी, सब मिलके हम गए थे और परफ्यूम्स वगैरह हर चीज़ थी। खैर अभी आगे मैं डिटेल्ड इसका विज़िट करवाती हूँ। दिस इज़ द रशियन सैलड फ्रॉम फ्रेंगोस कैफ़े। फ्रेंगोस जो है वो बड़ा एक अच्छा कह सकते हैं आप कि पिज़्ज़ा को लेके जो है ना इसने अपनी बड़ा एक मोनोपोली रखी काफ़ी अर्सा, और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सैलड वाज नॉट टू डिलीशियस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट था, दैट इज़ एप्पल। एप्पल एंड एप्पल उसके अंदर मायोनीज़ डाल के सर्व कर दिया गया था, तो कोई मज़ा नहीं आया उसका। हर पिज़्ज़ा वाज गुड। और ये देखिए जी, दिस इज़ द शीशा वर्क। ये मुल्तान के लोगों ने आके स्पेशल इस पे काम किया था और अच्छी खासी इस पे कॉस्ट आई थी। ये शीशा वर्क जो है एक मस्जिद है सियालकोट में, सईदा वाली में, और ये दरबार शरीफ है पीकाकी शाह साहब का। वहाँ पे इतना खूबसूरत काम बड़े बड़े गुंबदों के अंदर हुआ हुआ है। और ये एक एक शीशा जो है वो हाथ के साथ लगा हुआ है। इसकी कलर स्कीम देखिए आप, ग्रीन, ब्लू और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ दरगाह को सजाया गया है। और हम सलाम करके अकीदत के साथ वापस आए, और वापस आके हमने जनाब खाना बनाया। अच्छा, खाना जो है वो था बेसिकली वाइट राइस, और हमारे पास था राजमा। राजमा जो दाल होती है, ये इट टेक्स टाइम टू कुक। इसको सबसे पहले आपने अच्छे से गलाना होता है कुकर के अंदर, और उसके बाद फिर जो है आपने मसाला भून के और राजमा बॉयल्ड इसके अंदर ऐड कर देनी होती है। कुछ लोग तो इसके अंदर जो है ना वो इमली भी डालते हैं और बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, राजमा कोशिश करें कि फ़्रेश दाल लें। मैं एक तो हमारे घर में ज़्यादा खाई नहीं जाती, और फिर ये काफ़ी देर पड़ी रहती है, तो जब पड़ी रहती है तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। तो ये प्लीज़ जब भी कुक करें कोशिश करें फ़्रेश जो है वो शॉप से आप मंगवाएं। अदरवाइज़ जो राजमा है आज़ाद कश्मीर की, वो बहुत अच्छी, बहुत डिलीशियस होती है। उसकी फलियाँ भी मिलती हैं छोटी छोटी, आप उसको काट के फलियाँ गोश्त बनाए, बहुत लजीज बनता है। ये जनाब गरम गरम चावल जो है वो मैंने डिश में निकाले हैं। बहुत ज़बरदस्त चावल खिले खिले बने थे, और साथ जो है वो राजमा हमने टेस्ट की। अच्छा जी, बहुत से लोग देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो आपको ज़ुबानी कलामी बड़ी कहानियाँ सुनाएंगे, आप ये हैं आप वो हैं, आपको ऐसे ऐसे हल्का बात से नवाजेंगे आपके फेस पे, और जब आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, यानी कि आप लागर हो जाएंगे सपोज़, तो वो कोई भी नहीं आपको पूछेगा। तो ये जनाब छोड़ें आप, खैर फाइनल लुक आपने देख ली दाल चावल की। अब हम जो है ये मेन बाज़ार सियालकोट की तरफ आ रहे हैं। आज खैर एक कोई जलसा भी था ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि नून लीग की तरफ से हैं, और ये अपोजिट टू पीटीसीएल ऑफिस के हम लोग जो है वो गए थे। और यहाँ पे जब हम गए हैं अपोजिट टू पीटीसीएल, वहाँ पे प्रॉपर उसके इंतज़ामात वगैरह हो रहे थे। तो ये जनाब अब हम जा रहे हैं मेन बाज़ार की तरफ। अच्छा, सियालकोट की एक खूबी है कि चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट का शहर है, तो बिज़नेस क्लास एक यहाँ पे रहती है। तो हर नए से नए मॉडल की गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ आपको यहाँ पे आम सड़कों पे मिलेंगी। और कोई भी मॉडल जो आता है बाहर से इंपोर्ट होता है, वो सबसे पहले समझेंगे सियालकोट के लोग उसको बुक करते हैं। ये जनाब हम आए थे बेसिकली कुछ शॉपिंग के सिलसिले में, और यहाँ पे देखें जी, ये दो ड्रेस थे जो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। ये जो कलर है ना सी ग्रीन सा है या स्काई ब्लू सा है, बड़ा पसंद मुझे है। और उसके अलावा एक और कलर था। तो ये जनाब फैंसी जोड़ों की दुकान थी, और बड़े ही कोई रेट्स हाई फाई थे। सादा अल्फाज में बोलें कि रेट्स इतने हाई थे, मतलब उतने में आपको ब्रांडेड अच्छे वाला जोड़ा मिल जाता है। ठीक है जी, ये बच्ची मेरी पीछे चीखें मार रही हैं, इसको आप इग्नोर करें, बोलना सीख रही है, दैट्स वाई। तो बात ये है कि अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि जो लोग हैं ना वो नज़दीक नहीं आते जब आप किसी मुश्किल में होते हैं। मुश्किल में क्या, आपको अपनी आंखों के सामने मुश्किल में देख रहे होंगे, और हट्टे कट्टे और जिस्म में जान होने के बावजूद जो है वो इस कदर ढीठ बन के बैठ जाते ना, यानी कि
होता है ना कि आप आँखों से देखते हैं तो यार कोशिश करते हैं यार ये, लेकिन नहीं, कहते हैं यार जी बस ठीक है, लगा तो लगा रहे असी की करिए, मरदा तो मरे असी की करिए, मतलब इस तरह से वो है। बहरहाल छोड़ें यार, फजूल गुफ्तगू से आप मेंटली भी जो है सब अपसेट होते हैं। तो वेल ये खाड़ी के अंदर एंट्रेंस हो रही है और खाड़ी पे बहुत अच्छे डिज़ाइन मौजूद थे और एंट्रेंस पे अच्छे गमले थे और सबसे महंगी एडवर्टाइजमेंट इन्हें की भी थी, थ्रू एलईडीज़ डिस्प्ले था, बाहर बड़ी अच्छी पार्किंग भी थी इनकी। और एंट्रेंस पे हमने देखा तो कुछ चीज़ों पे ऑफ था, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो था वो न्यू अराइवल्स थे। जो न्यू अराइवल्स थे उनमें से एक दो कुर्ते बहुत अट्रैक्टिव थे, बट उनकी जो प्राइसेस थी कुछ बहुत हाई थी। अच्छा, मैं जो कुर्ते मुझे पसंद आ रहे थे मैंने उनके टैग्स जो हैं वो मैंने शो किए हैं। जैसे दिस वन प्राइसेस आप जूम आउट करके और स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। कुछ प्रिंट्स वाकई ही अट्रैक्टिव थे, लेकिन ये है कि ज़्यादातर शर्ट्स जो थी दैट इज़ जो स्टफ़ था यूज़ हुआ हुआ वो खद्दर का था, ठीक है। और खद्दर पहन पहन के, खद्दर ही ब्रांड्स पे मोस्टली खद्दर ही होती है, ठीक है। तो है कुछ चीज़ें थी, एक ये देखिए ये जो येलोइश है इसकी तरफ मैं ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ये मतलब टू पीस नहीं था, ये इस तरह से था कि आपने एक चीज़ अलग से परचेज़ करनी है। अगर इफ़ यू वांट टू परचेज़ शर्ट, आप शर्ट अलग परचेज़ करें और ट्राउज़र अलग से परचेज़ करें, यानी अलग अलग। या तो परचेज़ करके आपको 6-7 हज़ार का जो ना वो जोड़ा पड़ जाएगा। उसके अलावा ये देखें कलर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हाँ जी, तो टैग्स जो हैं वो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जो कलर स्कीम थी बहुत सॉफ्ट और लाइट से, अच्छा लाइट जो जोड़े होते हैं बड़े अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम लोग जैसे नहीं इतने अच्छे तरीके से, जैसे हमारी माएँ धोती हैं कपड़े इतनी नफासत से, वैसे नहीं धोते हम, तो ऑटोमेटिक मशीन में डाल देते हैं बस, फिर निकल देते और उन्होंने पहले कुछ भी नहीं रहता, यानी कि जो कलर है ना बहुत फेड हो जाता है। तो ये कुछ जोड़े थे हमें पसंद आ रहे थे। ये भी इसी तरह से था कि यानी कुर्ते की अलग से प्राइस पे करनी थी और 8 हज़ार का सिर्फ ये कुर्ता था, ठीक है। और इस तरह से ही आपने शलवार जो है उसका ट्राउज़र जो उसकी अलग से प्राइस पे करनी थी अलग अलग से। बहुत एक महंगाई और बहुत एक्सपेंसिव, ये तो भाई कह लें कि एक एक ख़ास हाई लेवल के लोग जो हैं जो ये स्टिच्ड कपड़ा जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू वेट फॉर द सेल्स। सेल्स में भी जाके देखें तो आप 2500 का तो आपको एक कुर्ता मिलता है, ठीक है। तो वेल ये एक डिटेल्ड था विज़िट रिलेटेड टू द स्टिच्ड आइटम्स जो थे। अब दूसरी तरफ हम आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास अनस्टिच थे, और ये अनस्टिच जो था फर्स्ट जो इनका स्टॉल था, जो एरिया था वो 2 पीस का था, और 2 पीस जो था इनका वो तकरीबन 2500 का 2 पीस था। और इसके ऊपर कुछ ऑफ था, ऑफ करके आई थिंक 2200 का हो गया और इस तरह से करके था। वेल कितनी अट्रैक्टिव इनकी प्राइस नहीं थी। और ये एक ड्रेस था, ये पड़ा हुआ था, ये 3 पीस था और इसको 40% ऑफ करने के बाद जो प्राइस बन रही थी वो था आई थिंक 2500, यस 2500। और ये एक ही पीस बच गया हुआ था, यानी इसमें एक दिस कलर था, दिस कलर, और एक पिंक कलर में था। वेल है अनस्टिच तो बिल्कुल अट्रैक्टिव थी सारी चीज़ें। स्टिच तो कुर्ते थे, स्टिच जो शर्टें थी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली चेक की है सफ़ायर की सेल भी कुछ कुर्तों पे लगी हुई है। जिन लोगों को पसंद हैं कुर्ते, जो लड़कियां ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, कुर्ते ये देखें, ये कितना खूबसूरत इसका गले का काम था, शर्ट का भी। तो इसका भी वही सीन था, यानी अलग से प्राइस अलग से परचेज़ करें कुर्ता एंड ट्राउज़र। वेल ह्यूज रेंज, मतलब डिफरेंट स्टाइल का फैब्रिक। और ये देखें ये थोड़ा सा मरीना टाइप फैब्रिक है, और उसके अलावा करंडी में भी कुछ चीज़ें थी मौजूद थी। आपको जिस तरह की चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो खाड़ी हेयर एक ऐसा ब्रांड है कि आपको अपने टाइप की चीज़ मिल जाती है। अब ये इतना खूबसूरत था, ये कुर्ता और दुपट्टा था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा हसीन लग रहा था। तो वेल के ये एक ऐसा ब्रांड है कि आपको ना अपने टाइप की चीज़ अपने स्टाइल की मिल ही जाती है, यानी इसका जो डिज़ाइनर्स हैं, जो इनकी टीम है बहुत अच्छा काम करती हैं, आई अप्रिशिएट टू देम। अच्छा, दूसरा इसके अलावा इनकी परफ्यूम्स की कलेक्शन थी, है उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है।
फिर हम वहाँ से निकले हैं और ये जनाब देखिएगा ये एक मॉल है जिसमें बहुत हाई फाई ब्रांड आइसक्रीम्स के भी इसमें है। उसके अलावा जो है इसी के अपोजिट ग्रैंडियोस इसकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। अभी हम वहाँ से निकल के मेन सदर की तरफ आ चुके हैं और ये शाम हो रही थी, लाइट्स ऑन हो रही थी। यहाँ पे कुछ ऐसी मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी दुकानें थी जो कि इतने साल पुरानी हैं, यानी कि कई साल कदीम है। शहरों में सियालकोट शहर का भी शुमार होता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको दिखाऊंगी शॉप आएगी गुलशन वालों के नाम से ना, गुलशन क्लॉथ के नाम से। तो है बचपन में छोटे से होते थे तो उसको देखते थे और शहर उससे पहले की भी ये मौजूद है। हमारी माएँ भी कहती हैं कि जी हम यहाँ पे आते थे। तो वेल कैसी अल्लाह ने इन लोगों के रिज़्क़ में बरकत रखी होती है कि नस्ल दर नस्ल जो है ये ट्रैवल करती हैं ये चीज़ें। तो जनाब वापस घर आके तो कुकिंग करनी थी, अगेन मसाला भुना। और अब जो था हमारा टास्क था दैट इज़ टू कुक कीमा। कीमा जो है जनाब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो अकॉर्डिंग टू द रेसिपी ऑफ माय फादर इन लव, कहते जी यूट्यूब से देख लो। तो वेल थकावट इस कदर हो चुकी थी तो फिर मैंने जैसे उन्होंने गाइड किया कि एक तरफ मैंने मसाला रखा और दूसरी तरफ मैंने जो ना कीमे को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अब इस मसाले के अंदर आपने कीमे को डालना और उसको अच्छे से भुना, कीमा आपका तैयार हो जाएगा। आज की सरो तफरी, आज की गपशप, आपकी आज का व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स के थ्रू इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक